किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक झील थी जो बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण थी। लेकिन इस झील के बारे में एक रहस्यमय कहानी प्रचलित थी। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय झील में एक भूत आता है जो पानी में रहने वाले लोगों को डरा देता है। इस वजह से गांव के लोग सूर्यास्त के बाद झील के पास जाने से डरते थे। श्याम और ऋतु, जो बचपन के दोस्त थे और हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे, इस कहानी से बेहद उत्साहित और जिज्ञासु हो गए। उन्होंने तय किया कि वे इस भूत का रहस्य जानने के लिए रात को झील के पास जाएंगे। रात का अंधेरा होते ही श्याम और ऋतु ने अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और झील की ओर चल पड़े। झील के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल झील की लहरों की आवाज आ रही थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर झील के किनारे किनारे चलना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने झील के पानी में हलचल महसूस की। अचानक पानी में से एक धुंधली सी आकृति उभरी। श्याम और ऋतु पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और आकृति की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह आकृति एक बूढ़ी औरत की थी। श्याम ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? और यहां क्या कर रही हैं? वृद्धा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मेरा नाम कमला है। कई साल पहले मैं इस झील के किनारे अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन हमारे बीच झगड़ा हो गया और मेरे पति ने मुझे गुस्से में धक्का दे दिया। मैं इस झील में गिर गई और डूब गई। मेरी आत्मा अब भी यहां फंसी हुई है। लोग मुझे भूत समझते हैं, लेकिन मैं बस अपनी मुक्ति की तलाश में हूं। श्याम और ऋतु ने कमला की कहानी सुनी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें कमला की आत्मा को शांति दिलानी चाहिए। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी और कमला की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कमला की आत्मा को शांति मिली और उसने श्याम और ऋतु को धन्यवाद कहा। उसके बाद वह धुंधली आकृति गायब हो गई और झील फिर से शांत हो गई। गांव के लोग श्याम और ऋतु के साहस की प्रशंसा करने लगे और झील में फिर से आस्था और विश्वास लौट आया। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें डर और भ्रम को दूर करने के लिए साहस और करुणा का सहारा लेना चाहिए। हर आत्मा को शांति की आवश्यकता होती है और हम दूसरों की मदद करके अपने जीवन में भी शांति और संतोष पा सकते हैं।